चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जिस पर। तो चलिए आप सभी रेडी हो जाइए, सुबह के 6 बज चुके हैं। स्टैटिक जीके के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे आप लोग। एसएससी जीडी, एसएससी के सभी प्रतियोगी परीक्षा, एमटीएस है, सीएचएसएल है, रेलवे, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया है अभिमन्यु बैच सुबह 6 बजे आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, सुबह नींद से जागिए और तैयार हो जाइए अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को, ठीक है ना, ध्यान में रखने के लिए, ताकि आपकी परीक्षा आपके सामने है और निकट है और भविष्य में होने वाला है। तो स्टैटिक जी के प्रश्नों का रिवीजन बहुत ही जरूरी है। यह ऐसा टॉपिक है जहां से आपको सवाल देखने को जरूर मिलता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो गलती कर बैठते हैं। टॉपिक है कृषि क्रांतियां। ध्यान देंगे, आज कृषि क्रांतियों से हम लोग जो भी प्रश्न पूछा गया है और जो पूछने वाला है उस सभी को हम लोग लेकर आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। स्टैटिक जीके एकदम अनिवार्य है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आपके टॉपिक पर। मैं समझ रहा हूं कि आप नींद से जाग गए होंगे, और जाग गए हैं तो जागे हुए रहिए, क्योंकि आपको तब तक जागे रहना है जब तक कि आपको लक्ष्य नहीं मिल जाए। तो चलिए लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ाते हैं एक कदम, मिलते हैं कृषि क्रांतियां से। चलिए ध्यान देंगे, पहला कहता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। पूछेगा हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन क्रांति लेकर आया गया था? हरित क्रांति लेकर आया गया था। अगला है सेफ्रॉन क्रांति। केसर उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन क्रांति लेकर आया गया? सेफ्रॉन क्रांति। केसर क्रांति को, है ना, केसर को बढ़ाने के लिए, केसर के उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सा क्रांति लाया गया? सेफ्रॉन क्रांति लाया गया। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन क्रांति लाया गया? श्वेत क्रांति लाया गया। दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए याद रखेंगे श्वेत क्रांति। दूध का कलर कैसा होता है? श्वेत। तो आपको याद नहीं रखना है, ये याद हो गया आपको। उर्वरक क्रांति, ठीक है ना, उर्वरक को बढ़ाने के लिए, उर्वरक उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन क्रांति लाया गया? भूरी क्रांति। तो कहेगा भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक के उत्पादन से। नीली क्रांति, मछली उत्पादन, है ना, मत्स्य उत्पादन, क्या बोलेंगे? मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध किससे है बच्चे? मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति पूछ रहा है, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली। झींगा मछली दे देगा तो गुलाबी दीजिएगा, और मत्स्य देगा तो नीली देंगे। यहीं पर याद देखेंगे, कंफ्यूज करेंगे। मत्स्य देगा नीली दीजिएगा, झींगा मछली दे देगा गुलाबी क्रांति, और प्याज के लिए क्या दीजिएगा? गुलाबी क्रांति दीजिएगा। अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति लाया गया। अंडा उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रांति लाया गया? रजत। अब अंडा देखेंगे सिल्वर कलर जैसा होता है, तो रजत वहीं से याद रखेंगे, है ना। तिलहन उत्पादन के लिए कौन क्रांति लाएगा? पीली क्रांति। कौन क्रांति? पीली क्रांति। ध्यान दीजिएगा, इसको लाई क्रांति भी बोलते हैं, लाई क्रांति भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीली या लाई क्रांति। पीली या लाई क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से। पीली या लाई क्रांति का संबंध किससे है बच्चे? तिलहन उत्पादन से। बायोडीजल उत्पादन के लिए कौन क्रांति लाएगा? कृष्ण क्रांति। बायोडीजल उत्पादन के लिए कौन क्रांति लाएगा? कृष्ण क्रांति। कच्चा तेल उत्पादन के लिए काली क्रांति। कच्चा तेल उत्पादन के लिए कौन क्रांति? काली क्रांति। टमाटर और मांस, अब बताइएगा टमाटर और मांस का रंग कैसा? लाल। तो लाल क्रांति। कैसा क्रांति? लाल क्रांति। तो ये याद नहीं रखना है, कुछ ही आपको याद रखना, बाकी सब आपको याद रह जाएगा। चलिए मसाला, मसाला उत्पादन के लिए कौन क्रांति लाएगा? बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रांति लाया गया? बादामी क्रांति लाया गया। फिर से मसाला उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रांति लाया गया? बादामी क्रांति लाया गया। ठीक है, मसालों की रानी किसे कहेंगे बताइए आप लोग? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? कमेंट करके उत्तर दीजिएगा इसका। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? कमेंट करके उत्तर देंगे आप सभी इसी का। फल उत्पादन के लिए क्या लाएगा? सुनहरी क्रांति। फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रांति लाएगा बच्चे? सुनहरी क्रांति। कहेगा सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से। अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है ना। अमृत क्रांति किसे ले लाया गया? नदी जोड़ो परियोजना के लिए कौन क्रांति आया? अमृत परियोजना आया। कैसा परियोजना आया? अमृत। अब बताएंगे अमृत कैसा होता है? लिक्विड। तो नदी में जो पानी रहेगा वो क्या रहेगा? लिक्विड। तो बोलेगा अमृत क्रांति का संबंध किससे? नदी जोड़ो परियोजना से। चलिए स्वर्ण क्रांति बागवानी से। स्वर्ण क्रांति किससे है? बागवानी से।
स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? बागवानी से। गोल क्रांति आलू, आलू कैसा होता है? गोल, एकदम क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। गोल क्रांति का संबंध किससे? आलू। खाकी क्रांति ध्यान देंगे चमड़ा उत्पादन से, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुष का होता है सभी रंग उसमें मिले होते हैं, तो सभी क्रांति से। इंद्रधनुष का संबंध किससे? सभी क्रांति से। 2 मिनट इसका एक बार रिकैप कर लीजिए। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांति, खाकी क्रांति चमड़ा, गोल क्रांति आलू, स्वर्ण क्रांति बागवानी, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला, लाल क्रांति टमाटर और मांस, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, पीली या लाई क्रांति तिलहन, रजत क्रांति अंडा, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली, प्याज और झींगा मछली। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, बस 2 मिनट और। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली, नीली क्रांति मछली या मत्स्य, भूरी क्रांति उर्वरक, श्वेत क्रांति दूध, सेफॉन क्रांति केसर, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक आप लोग के लिए शानदार था। मैं उम्मीद करता हूं इससे आपको लाभ जरूर मिला होगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अभिमन्यु बैच में फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। एक बार फिर से आप लोग को हैप्पी गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।